फिर दबंग सरकार की एक अलग सिनेमा भोजपुरी सिनेमा दर्शकों को देखने को मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिनेमा बहुत अच्छा बना है। अभी मैंने डबिंग आधी की है, आधी बची हुई है। और जो हमेशा कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से एक आवाज़ उठती थी अश्लीलता वाली, जो भोजपुरी की मासूमियत और सार्थकता कहीं अपनी खो गई थी, जो हर एक क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की होती है, चाहे वो पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो। हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा लगता था लोगों को कि हम लोग भटक गए। तो शायद कहीं ना कहीं ये एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि करारा जवाब है, लेकिन हाँ, उस दिशा में एक हमारा कदम है और ये मजबूत अंगद वाला पैर है, जहाँ पे आपको एक स्वस्थ कहानी, अच्छा फिल्मांकन, कलाकारों द्वारा उच्च कोटि का अभिनय, निर्देशक द्वारा उसकी जो परिकल्पना है, लेखक की लेखनी, सब आपको ऐसा मिलेगा कि आप अगर उसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे तो कमियां निकाल लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत कुछ अच्छा कर दिया है, लेकिन हाँ, एक अच्छे की तरफ कदम बढ़ाया है। और हम ये बिल्कुल चाहेंगे अब तक जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, उस प्यार और आशीर्वाद को बनाए रखें। सिनेमा जब रिलीज़ हो उसको स्वस्थ मन से, स्वस्थ दिमाग से आशीर्वाद दें। एक बहुत अच्छा मनोरंजन वाला सिनेमा है जिसको हम लोगों ने बहुत सच्ची मेहनत और लगन से किया। वैसे तो हर सिनेमा हम लोग सच्ची मेहनत और लगन से करते हैं, दर्शकों का प्रतिसाद भी मिलता है, कभी वो अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, लेकिन वो आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अभी तक सिनेमा के जितने भी टीज़र आए हैं, उन सारे टीज़रों और झलक को लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है। तो उम्मीद तो है कि दबंग सरकार कुछ ना कुछ, जैसे हिंदी में दबंग ने और सरकार आई थी बच्चन साहब की, तो ये तो दो है, तो डबल डोज है। मनोरंजन का ये कह सकता हूँ कि डबल डोज है। केसारी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, आकांक्षा जी, दीपिका जी जो 2 नई हीरोइनें हमारी फिल्म से लॉन्च हो रही हैं, उनका भी स्वागत है। योगेश मिश्रा जी जो इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर, उनका भी स्वागत है और उनकी एक नई सोच है। मनोज भैया जिन्होंने लिखी है, पुराने हैं लेकिन कुछ तो उन्होंने भी ऐसा किया है कि इस बार वो भी नए रूप में आ रहे हैं। और आपने क्या किया है दबंग सरकार में? मैंने क्या किया है मैं ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ एक ऐसा है जो अभी तक नहीं किया था। मतलब संजय भैया ने भी कुछ ऐसा किया है जो शायद हर कलाकार अपने अंदर कुछ नया खोजता है। तो तकरीबन केसारी जी से लेके इस फिल्म का जो भी एक कलाकार है, सब ने कुछ ना कुछ अपने अंदर नया खोजा है और उस खोजने में लेखक की लेखनी रही है, तो निर्देशक की निर्देशन रहा है कि हमको नया रास्ता बताया है, हमको कुछ अच्छी लाइनें मिली हैं जो शायद आगे जाके हम कहीं जाएंगे तो हमारे लिए भी वो एक आइडियल हो जाएंगी और हमसे कहा जाएगा वो डायलॉग बोल के सुनाइए। ओके सर, धन्यवाद जी। ओके, तो हम आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आज जो हमारी सोच है उसको अगर आप सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसको जो भी पब्लिसिटी मिल रही है या लोगों तक पहुंच रहा है, उसमें आप सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग है। तो मैं आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद कहता हूं। और रही बात दबंग सरकार की, तो डबिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मुझे लगता है अगस्त में इसका ट्रेलर आ जाएगा और सितंबर में कोशिश करेंगे इसको रिलीज़ करने की। जी। तो इसमें कुछ क्या नया एक्सपेरिमेंट आपने किया? जैसे 2 हीरोइन नई हैं, तो लखनऊ की वादियों में शूटिंग हुआ है, लखनऊ की खूबसूरती को आपने दिखाया है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें दर्शकों को नया देख रहे हैं? इसमें स्टोरी से लेके, एक्शन से लेके और जो एक कैरेक्टराइजेशन होता है एक्टर्स का, वो सारी चीज़ें नई हैं और एक प्रैक्टिकल किया गया, एक सधा हुआ प्रैक्टिकल किया गया। ऐसा भी प्रैक्टिकल नहीं है कि ज़बरदस्ती का कोई प्रैक्टिकल किया गया है। और एक रिसर्च के बाद करीब मेरी 1 साल की मेहनत है, हमारी और मनोज जी की मेहनत है, ये जो अब आप सब लोगों के सामने आने वाली है। तो एक प्रैक्टिकल किया गया, सधा हुआ प्रैक्टिकल किया गया और मेरे ख्याल से जो हम सब लोगों की 1.5 साल की ये मेहनत है, और वो सारी की सारी आप सब लोगों के सामने जल्दी आने वाली है और अच्छा रिजल्ट आप सब लोगों को मिलेगा। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छी चीज़ देखने की कोशिश करिए कि हमें अच्छी चीज़ देखना है। तो जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो हम सब लोगों का प्रोडक्शन शुरू होगा।
अगर आप लोगों की डिमांड नहीं होगी तो हम सब लोग उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। तो आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि आप सब लोग अच्छा देखने की डिमांड करना शुरू करें कि मुझे अच्छा देखना है, ख़राब देखना ही नहीं। तो जब ख़राब नहीं देखेंगे तो ख़राब चीज़ें, अश्लील नहीं देखेंगे तो उसकी व्यूवरशिप कम होंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। वरना हम सब लोग तो दुकानदार हैं, सारे प्रोडक्ट रखते हैं, आपको जैसा जिसकी डिमांड बढ़ेगी वही एक मैनेजमेंट में सिखाया गया था कि प्रोडक्शन वैल्यू तब बढ़ती है जब डिमांड बढ़ती है। तो आप सब लोग अच्छी चीज़ों की डिमांड बढ़ाइए और हमारे जैसे सारे जितने भी यंग लोग हैं, सारे लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, वो आपके सामने अच्छा प्रोडक्ट लेके आएंगे। फिल्म कब तक रिलीज होगी और कहाँ? फिल्म सितंबर में पैन इंडिया में रिलीज़ होगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पे लेखक और निर्देशक दोनों हैं। आप लोगों के माध्यम से दर्शकों से अपील करता हूं कि फिल्म को बहुत सफल बना दिए ताकि दबंग सरकार 2 2019 में होली तक हम आपको दिखा दें। तो बब्बू मवाली भी लेके आ रहे हैं। बब्बा वाली फिल्म हमारी आ रही है, जल्दी ही आप सब लोगों के सामने आएगी, जल्दी हम लोग उसकी शूट करेंगे। हीरोज़ में खेसारी जी हैं, अभी हीरोइन का कुछ हम लोग डिस्कशन चल रहा है और कुछ एक नाम आए हैं, आप सब लोगों को पता भी है। और उसके प्रोड्यूसर हैं अमित श्रीवास्तव जी और विवेक जी, और मैं ही उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्टोरी राइटर बब्बू वाली के मनोज जी ही हैं और वो भी एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है और उसको भी हम लोग ऐसी सोच रख रहे हैं कि ऐसा ही कुछ प्रेजेंट करें कि इसकी सीरीज़ बनती चली जाए। तो हाँ, मैं एक्शन डायरेक्टर हूँ, मुझे एक्शन फिल्में बनाने का मतलब एक एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है एक्शन फिल्म बनाने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आप दर्शकों के सामने एक्शन फिल्मों की एक कड़ी लेके आऊँ और अच्छा सिनेमा आप सब लोगों को दूँ। जी मनोज जी, बात कीजिए जैसे दबंग सरकार में जहाँ दबंगई की बात हो रही, वहाँ बब्बू बवाली में एक तरफ बवाली है, एक तरफ दबंगई है, क्या कहना चाहें आप? दो आपके कलम से एक दो रस निकल रहे हैं। जी देखिए, जो लेखक होता है उसके पास उसके लेखनी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि निर्देशक उससे क्या निकलवा पाता है। तो जो दबंग सरकार की हम बात कर रहे हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि दबंग सरकार हमारे भोजपुरी दर्शकों के लिए एक नया साकार होगा। वो साकार जो हमारे निर्देशक योगेश मिश्रा जी ने एक सोचा है, उनकी जो सोच है बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी कहानी है। उनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें और भी जो हमारे कलाकार लोग थे, खेसारी जी ने बहुत ही दमदार अभिनय किया है। और चाहे विलेन की बात करें तो उसमें संजय भाई हैं, समर्थ भाई हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा अभिनय किया। अनूप जी हैं और हमारी जो 2 हीरोइनें नई आ रही हैं, आकांक्षा जी और दीपिका जी। तो कुल मिलाकर ये फिल्म हम लोगों ने एक परफेक्ट मसाला फिल्म बनाई है, जिसमें आपको एक्शन मिलेगा, इमोशन मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर साहब, उनकी पहली भोजपुरी फिल्म है और कह सकते हैं कि वो भोजपुरी से थोड़ा सा अवधि है, तो अवधि भोजपुरी में से, लेकिन पूरी तरह भोजपुरी ना। ऐसे में भोजपुरी को डायरेक्ट करना, भोजपुरी लैंग्वेज के साथ न्याय करना कितना कठिन था उनके लिए और कितना सहयोग रहा आपका उनके लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फिल्में जो बनती हैं, और जैसे कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड सिनेमा में 9 जॉनर होते हैं, यानी 9 रस होते हैं, और इन सबको मिलाकर एक 10वां रस बनता है, तब जाके जिसको कहा जाता है मसाला एंटरटेनमेंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारे जो डायरेक्टर योगेश मिश्रा हैं, वो भी कम्प्लीटली मसाला हैं। वो एक अच्छे एडिटर हैं, वो एक अच्छे कलरिस्ट हैं, वो एक अच्छे एक्टर हैं, वो उन्होंने थिएटर भी किया है। तो उनका जो भी उन सारी चीज़ों का अनुभव रहा है, उनका सारा समावेश उन्होंने इस फिल्म में दिया है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट की बात करें तो इस स्क्रिप्ट में हम लोगों ने सालों साल मेहनत की है और उन्होंने मुझसे वो चीज़ें निकलवाई हैं जो उनके जहन में थी। तो कुल मिलाकर हम लोगों की ये एक मेहनत है और बड़ी ही खूबसूरत मेहनत है, जिसमें आप लोगों का सहयोग है। आप लोगों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, और जब आप लोगों ने दिया है तो हमारे दर्शक लोग देंगे ही। और भोजपुरी में एक ये अच्छा आगाज़ होगा, एक अच्छी शुरुआत होगी एक अच्छी फिल्म की। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.